जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी राजस्थान पुलिस का एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में आपको अवगत करवा देते हैं। उससे पहले जो भी मेरा भाई बहन, जो भी विद्यार्थी अपने चैनल पे नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि हर जो न्यूज है आप तक पहुंच सके। ठीक है। उससे पहले एक मोटिवेशन, सूचना बताने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि अपनी नजर हमेशा उस चीज पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खोना चाहते हो। तो अपनी नजर कहाँ पे रखनी है? जिस चीज को आपको पाना है उसी पे रखनी है। जिसे तुम खो चुके हो उसे भूल जाओ। अर्जुन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। उसके गुरु ने पूछा कि हे वत्स, आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कई और चला चपाटा बन पूछा भाई, बोले मैं तो पेड़ दिखे, पेड़ पर कई और जानवर बैठे दिखे। तो थाने सिर्फ और सिर्फ टारगेट विजन यानी वर्दी दिखाई देनी चाहिए। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वैकेंसी बढ़ेंगी? क्या एग्जाम आगे होगा? इन सभी सवालों के जवाब देखिए। ये नोटिफिकेशन है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर से, अति आवश्यक है। सभी जिलों में एक नोटिस भेजा गया है। विषय क्या लिखा गया है? मेन जो मुद्दा है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में अभी जो अपनी भर्ती चल रही है उसके बारे में लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आपके जिले में 1 जुलाई 1 जुलाई 2025 के आधार पर कांस्टेबल के रिक्त पदों की सूचना जरिए ईमेल आज ही भिजवाने का श्रम करे। ठीक है। जिले को नाम और स्वीकृत पद कितना है वह बताना है, कार्यरत कितना है, खाली पद कितना है और कैटेगरी के अनुसार भेजना है। SC ST OBC EWS और सामान्य, यानी तुरंत सूचना मांगी है। ये बात तुम भाई के रीजन निकला, के समझो थे। 10,000 पद अभी सरकार में चल रहे हैं, राजस्थान पुलिस के आवेदन हो चुके हैं। तो अभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कुछ खाली पद हैं उन्हीं को साथ में जोड़ दिया जाए ताकि वैकेंसी एक साथ में बड़ी हो जाए और अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। अभी जो पीछे नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी भर्ती है उसमें आप 100% पद बढ़ा सकते हैं। पहले क्या नियम था? 50% ही बढ़ा सकते थे। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये मान के चलिए कि कुछ पद बढ़ेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के। तो क्या सर तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तैयारी आपको निरंतर जारी रखनी है। जैसी आपकी तैयारी चल रही है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, फायदा आपको ही होने वाला है। ठीक है। जैसे आप पहले 6 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी 7 कर दीजिए, 9 कर दीजिए। बाकी आप पर तैयारी पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। पद बढ़ेंगे, आपको फायदा होगा। लेकिन कई विद्यार्थियों के असमंजस की स्थिति है कि सर क्या पेपर आगे हो सकता है? पेपर आगे नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। पहले जो राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित मैंने जो वीडियो बताई है वो पीछे देख लीजिए, एकदम स्टिक न्यूज बताई है। पीछे वीडियो पढ़े, कई भाई बहन उनके कमेंट आए हुए हैं वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है। तो पेपर आगे नहीं होगा। अगर पद बढ़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? सिर्फ 5 या 7 दिन के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उनको मौका मिल सकता है। पद बढ़ने का एक ही कारण है, वर्तमान समय में लगभग लाखों भर्तियों का सीजन चला है, उसमें सरकार ये चाहती है कि 10,000 के सागे 1,000 एक पद खाली हो रहे हैं, वह भी जोड़ जाए ताकि सरकार को कम खर्चों लगे और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि तैयारी डिस्पेंस हो रही है या फिर तैयारी कम कर दें। क्या पेपर उसी दिन होगा? बिल्कुल, पेपर 13 और 14 सितंबर को ही होगा। इसका जो मेन मुद्दा बन रहा है वही बन रहा है कि 5 या 7 दिन के लिए सिर्फ फॉर्म रीओपन होंगे जो अभ्यर्थी वंचित रह गए। अब आपके मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे? अगर आप तैयारी में लगे हुए हो तो आप मत टेंशन लो, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अपनी तैयारी है वो निरंतर जारी रखिए। ये मान के चलिए पद तो बढ़ने ही है क्योंकि कैटेगरी के अनुसार तुरंत मांगे उसी दिन।
यानी मान लो नोटिफिकेशन आज जारी किया है तो आज शाम तक अर्जेंटली जितने भी पद खाली हैं वो बताने हैं। ठीक है, उस आधार पर हम मान सकते हैं कि पद है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तैयारी जारी रखिए और जो भी मेरा भाई बहन तैयारी कर रहा है उसे अति शानदार और बढ़ावा दीजिए। तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या आवेदन रीओपन होंगे? अगर पद बढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति है जो आवेदन करने से वंचित रह गया है या फिर पुलिस की नौकरी को हल्के में ले गया है, आवेदन करना चाहेगा तो उसको 5 या 7 दिन का मौका दिया जाएगा। क्या पेपर 13-14 सितंबर को होगा? बिल्कुल, पेपर ये मान के चलिए 13-14 सितंबर को फाइनल ही होगा पुलिस का। अभी इतना जो 5 मिनट का आपने टाइम वेस्ट किया है, उसके बाद 1 मिनट में आपको फायदा मिलेगा। हर वीडियो में मैं अब के बाद आपके साथ एक ट्रिक लेकर आऊंगा वीडियो में, ताकि आपको वीडियो देखने का फायदा भी मिल सके। ट्रिक क्या है? पोवास वाली ने जिम खोली। किसने खोली है? पड़ोस वाली ने। पोवास वाली ने जिम खोली। इससे अपन समझेंगे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। पो यानी पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। उसके बाद वास यानी बास्केटबॉल। बास्केट है बॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए भाई? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 के बाद कितने आते हैं? 6। नेम नेट। नेट में कितने खिलाड़ी होंगे? 6 के बाद है 7। जिम। जिम यानी जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक कितने खिलाड़ी होंगे जिम्नास्टिक में? 8। जिम खोली। खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। इनके अलावा देखो भाई, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने कितने? 11-11। अगर आपने राजस्थान पुलिस से संबंधित मॉडल पेपर पहले पढ़े हैं तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं। तो ये एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। पोवास वाली ने जिम खोली, 5-4 बार पढ़ोगा याद हो जी। पोवास वाली ने जिम खोली। पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेट में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जीके सुभाष विजन। थैंक यू दोस्तों।